हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? इन फिगर 10.6, यहाँ पे ये हमारा एक फिगर है, इसी को बोला है 10.6 आ स्क्वायर। ये हमारा एक स्क्वायर बना हुआ है। आइडेंटिफाई द वेक्टर्स। पहला क्या है? कोइनिशियल। कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे चार वेक्टर हैं। एक तो ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है? ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है बी का। ये स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जो एरो होता है ना, उसके अपोजिट वाला जो पॉइंट होता है वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, डी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ए का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। कोइनिशियल का मतलब क्या होता है? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये ए भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और डी भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो दो वेक्टर हैं ए और डी, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये कोइनिशियल वेक्टर होंगे। तो यहाँ पे ए का आंसर हो जाएगा ए एंड डी। दूसरा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे जैसे ये देखो, ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। इनकी लेंथ तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मगर डायरेक्शन अलग है। जैसे इसकी डायरेक्शन देखो इस साइड में है और इसकी डायरेक्शन देखो इसके अपोजिट है। तो इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। ये है डी वेक्टर, ये है वी वेक्टर। दोनों क्या है? हमारे एक ही डायरेक्शन में है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल वेक्टर कौन से होंगे? डी एंड बी। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो हो बट इक्वल ना हो। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? जो वेक्टर पैरेलल होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे देखो और कह रहा है कि इक्वल ना हो। इक्वल कब होंगे? जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब ये दो वेक्टर देखो, इनका जो है ये लाइन जो है वो पैरेलल है, यानी ये जो वेक्टर है ये पैरेलल है। इसका मतलब कोलिनियर हो गए। इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से ये इक्वल तो नहीं हो सकते। तो थर्ड वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।